एमपीपीएससी ने पिछले 5 सालों में 60 से ज्यादा क्वेश्चन एमपी की रिवर से पूछे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो इन्हीं 60 क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने एक चार्ट बनाई जिसमें यह पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको हमें प्रायोरिटी देना है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर में सबसे ज्यादा बार वाटरफॉल एंड गॉर्जेस को पूछा गया है, ट्रिब्यूटरीज को पूछा गया है। सो इसी के बेसिस पे आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सारी रिवर्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, रट के भी जाएंगे। बस आपको इस वीडियो के एंड तक लगे रहना है। सो मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में सबसे पहला फैक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका यानी कि मदर्स होम कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रिवर्स चारों डायरेक्शंस में फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ईस्ट में सोन, जोहिला, महान, वेस्ट में नर्मदा, ताप्ती, माही और साउथ में वेनगंगा, वर्धा, पेंच। देखो ये आखिरी तक याद हो जाएंगी तो अभी इनकी टेंशन मत लो। इससे पहले ही याद रखो कि कौन सी रिवर की क्या लेंथ है, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी ने अपने एग्जाम्स में ये पूछा है। तो सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर, जिसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो मैं जबलपुर को बिलोंग करता हूं, नर्मदा मेरे यहाँ फ्लो करती, तो आप बोलोगे तेरे यहाँ नर्मदा है। किसके यहाँ? तेरे यहाँ नर्मदा है, तो 1312 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद चंबल की क्या लेंथ है? 965 किलोमीटर। देखो 9 का उल्टा 6 और उसके बाद 1 घटा दिया 5, 965, 9 6 5, 9 का उल्टा 6 फिर 1 घटा दिया 5, साथ में बोलो तब याद होगा। ठीक है, 9 6 5, 9 6 5। इसके बाद देखो सोन और ताप्ती दोनों की जो रिवर की लेंथ है वो 700 में आती है, बट सोन बड़ी है जिसकी लेंथ है 780 किलोमीटर और ताप्ती की लेंथ है 724 किलोमीटर। ठीक है, 780 किसकी है? सोन की। और ताप्ती की कितनी है? 724। ठीक है। इसके बाद बेतवा की आती है 590 किलोमीटर। तो एक बार 5 रिवाइज करते हैं, साथ में बोलना याद हो जाएगी। नर्मदा की लेंथ क्या है? 1312 किलोमीटर। चंबल की क्या है? 965 किलोमीटर। सोन की क्या है? 780 किलोमीटर। ताप्ती की कितनी है? 724 किलोमीटर। और बेतवा की है 590 किलोमीटर। ठीक है, एक दो बार और बोलो, साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं मध्य प्रदेश की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स को, जिसमें सबसे पहले आती है चंबल रिवर। ओके, तो हम पहले इसको मैप में ट्रेस करेंगे, इसके बाद इसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखो जो चंबल रिवर है ये आपको वेस्ट में दिख रही है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज चंबल रिवर। ठीक है। अब देखो जो चंबल रिवर है वो इंदौर के महू तहसील में जाना पावा पहाड़ी से निकलते हैं। इसके बाद ट्रैवल करते हैं उज्जैन में, फिर रतलाम में, फिर मंदसौर में, और फिर फाइनली मंदसौर से एंटर कर जाती है कहां पर? राजस्थान में। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बाद चंबल रिवर राजस्थान में रीच कर जाती है? तो आंसर होगा मंदसौर। इसके बाद श्योपुर में दोबारा एंटर करती है, तो यहां पर फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से दोबारा चंबल रिवर मध्य प्रदेश में एंट्री लेती है? वो हो गई श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मुरैना, भिंड। इसके बाद फाइनली यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से जाके मिल जाती है। ओके, तो अब कैसे याद रखना है इन फैक्ट्स को? सबसे पहला फैक्ट आता है ओरिजिन ऑफ द रिवर के बारे में कि ये जाना पावा हिल से निकलती है। तो देखो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का नाम कभी भी चंबल के बिना नहीं लिया जाता और ना ही चंबल का नाम कभी मध्य प्रदेश के बिना लिया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की जान क्या हो गई? चंबल, तो जाना पावा। तो मध्य प्रदेश की जान क्या है? चंबल। ओके, तो इससे जाना पावा याद रखना। इसके बाद कॉन्फ्लुएंस कहां होता है? यमुना रिवर में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इटावा में। तो ईंट से याद रखना। देखो चंबल रीजन में ना ईंट काफी पाई जाती है और ईंट की काफी प्रोडक्शन भी होती है, इसलिए इटावा। ओके, इसके बाद लेंथ आपको याद रखवा दी है 965 किलोमीटर। ओके, इसके बाद इसके ओल्ड नेम याद रखना चरमावती कामधेनु। 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, साथ में बोलोगे तभी याद होगा। चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु। इसके बाद आप सभी जानते हैं चंबल रिवर में सबसे ज्यादा स्पीशीज जो पाई जाती है वो डॉल्फिन फिश की पाई जाती है, इसलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉल्फिन फिश। इसके अलावा ये भी याद रखना जो हमारी जाना पावा पहाड़ियां हैं उससे गंभीर और चोरल रिवर भी निकलती है। ठीक है। इसके बाद लेकिन चंबल रिवर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो एग्जामिनर पूछेगा। तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बानस। तो याद रखना सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी बानस, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शिप्रा। वेरी गुड। ओके, शिप्रा कहां से निकलती है? काकरी बारदी से निकलती है और इसे हम मालवा की गंगा कहते हैं। देखो ये दो रिवर्स आपको याद होनी चाहिए। बानस सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कि राजस्थान से निकलती है, और उसके बाद शिप्रा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चंबल की, जो कहां से निकलती है? काकड़ी बारदी से निकलती है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है शिवना। शिवना कहां फ्लो करती है? मंदसौर में। ठीक है, आप सभी जानते हैं मंदसौर माना ही जाता है शिव जी के लिए, क्योंकि वहां पर पशुपतिनाथ जी का टेंपल है। तो शिवना, मंदसौर, पशुपतिनाथ टेंपल। शिवना, मंदसौर, पशुपतिनाथ टेंपल। ओके, इसके बाद पार्वती जी। शिव जी आगे तो पार्वती जी को भी याद रखते हैं, और पार्वती जी में क्या है? हमारी आस्था है। क्या है? आस्था है, तो इससे आस्था याद रखना। ठीक है, पार्वती जी में क्या हमारी आस्था है, उससे आस्था याद रखना। ओके, इसके बाद कूनो पालनपुर आप तो जानते हैं सब, ये कहां पर है? शिवपुरी में लोकेटेड है। ठीक है, और यहीं से हमारी कूनो रिवर फ्लो करती है, तो ये याद रहेगा, ये बहुत आसान है। इसके बाद आती है काली सिंध रिवर। अब देखो काले लोग देवता होते हैं, हम जैसे काले लोग देवता हैं, आप जैसे काले लोग देवता हैं, बाकी गोरे लोग ईविल हैं। ओके, इसलिए देवास, काले लोग कहाँ? देवास। देखो देव मतलब काला,
तो याद रखना देव मतलब काली सिंध। ओके, याद हो गई सारी की सारी रिवर्स। ओके, अब मूव करते हैं इसके प्रोजेक्ट्स एंड वाटरफॉल में। तो यहां पर 3 वाटरफॉल हैं, इनको आप याद रखना है ट्रिक से, गरज से, गरज, ठीक है। तो ग से आता है गांधी सागर, ठीक है। इसके बाद आर से आता है राणा प्रताप सागर, ओके, राणा प्रताप सागर, और जे से आता है जवाहर सागर, ठीक है। अब याद रखना है जो राणा सागर और जवाहर सागर है, तो नाम समझ में आ रहा है, यहां पर कहां पर होंगे, राजस्थान में। फिर इस गांधी सागर कहां पर है, हमारे मंदसौर नीमच में, ठीक है। मंदसौर नीमच में आपको मिलेगा गांधी सागर डैम। इसके बाद यहां पर वाटरफॉल भी है, कौन कौन से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चुलिया वाटरफॉल, ठीक है। ये कोटा राजस्थान में है। और इंदौर में 2 वाटरफॉल हैं, एक है शीतला माता और दूसरा है जाड़ी दहा। शीतला माता और जाड़ी दहा, साथ में बोलो, शीतला माता जाड़ी दहा, शीतला माता जाड़ी दहा। और कोटा में कौन सा है, चुलिया, कोटा में कौन सा है, चुलिया, कोटा में कौन सा है, चुलिया, ठीक है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये जो मुरैना और श्योपुर है और हमारा भिंड वाला इलाका है, यहाँ पर चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी बानस क्या बनाती, बीहड़ बनाती। बीहड़ क्या होता है ना, आप देखो जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है तो इसे काटते हुए चलती है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना ऐसी ऐसी वैली बन जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े होगा तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा, यहाँ खड़े हो तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा। इन्हीं को हम एक्चुअली बीहड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन तो मिलती है, बट घड़ियाल मिलता है, इसलिए यहाँ पर घड़ियाल सेंटर है, और टर्टल्स मिलते हैं, ओके। इसके अलावा याद रखना, जिस प्रकार से हमारी गंगा और यमुना का संगम होता है, उसी प्रकार से चंबल रिवर में भी 3 रिवर्स का संगम होता है। कौन कौन सी, बानस, सीप और चंबल इटसेल्फ। इसलिए इसे रामेश्वरम संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामेश्वरम संगम। बानस, सीप, चंबल, कौन कौन सी रिवर, बानस, सीप, चंबल, बानस, सीप, चंबल, कौन सा संगम बनाती है, रामेश्वरम संगम, ओके। तो यहां पर हमारी चंबल रिवर होती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बेतवा रिवर के ऊपर। तो देखो बेतवा रिवर का सबसे पहले ओरिजिन ट्रेस करते हैं मैप में। तो देखो बेतवा रिवर निकलती है रायसेन के कुमड़ा तहसील में, फिर एंटर करती है विदिशा में, फिर अशोकनगर, गुना, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर दोबारा री एंटर करती है निवाड़ी में, और फिर फाइनली यूपी के एक तहसील में जिसका नाम है हमीरपुर, वहां जाके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। अब इन फैक्ट्स को एक बार याद रखते हैं। तो देखो ये याद रखना, बेतवा का ओरिजिन कुम्हड़ा से होता है, ठीक है। कुम्हड़ा तहसील रायसेन, कुम्हड़ा से आप याद रखते हैं कुमार मतलब होता है लड़का, ठीक है। अब देखो लड़के होते हैं हरामी, तो इसलिए कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है इसका, हमीरपुर में। लड़के क्या होते हैं, हरामी। कुमार होते हैं हरामी, इसलिए कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, हमीरपुर में। इसके बाद 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी आपको याद है। उसके अलावा इसे गंगा ऑफ एमपी कहा जाता है, नॉट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत पल्यूटेड है। हमारी जो गंगा रिवर भले इंपॉर्टेंट है, बहुत पल्यूटेड रिवर है। जिस प्रकार से गंगा को पल्यूटेड कहा जाता है, उसी प्रकार से इसे भी गंगा ऑफ एमपी कह के पल्यूटेड बोलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ये लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड वैसे ही सूखाग्रस्त रीजन है, लेकिन अगर ये रिवर ना हो तो फिर तो भाई बुंदेलखंड ही खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इस रिवर के बैंक्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं ओरछा। ये एक्चुअली बुंदेलखंड डायनेस्टी का कैपिटल था, और यहाँ से जो रिवर है 7 डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है, इसलिए इसे शतधारा भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इसके ट्रिब्यूटरीज पे जाते हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, बीना, धासन, जामनी। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, तो बीना, धासन, जामनी। अब इस बीना रिवर के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला तो बीना ऑयल रिफाइनरी, ये आपको याद ही होगा, बीना ऑयल रिफाइनरी। और उसके अलावा इसके ऊपर एक डैम है जिसे हम भालकुंड डैम या फिर राहतगढ़ डैम भी कहते हैं। अब देखो जो हमारी बेतवा रिवर है वो बुंदेलखंड को राहत पहुंचाती है, इसलिए राहतगढ़ फॉल, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, मातातिला और राजघाट। देखो ये दोनों डैम्स ना यूपी और एमपी मिलकर शेयर करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सम्राट अशोका डैम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है। अब देखो अशोका जी की वाइफ कहाँ से थी, विदिशा से, तो कहाँ पर डैम होगा, विदिशा में। सम्राट अशोका डैम कहाँ, विदिशा में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर और 2 इंपॉर्टेंट सिटीज है, कौन कौन सी, सांची और भोजपुर, सांची और भोजपुर, सांची, भोजपुर और ओरछा तो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेतवा रिवर कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पे जिसका नाम है सिंध रिवर, ठीक है। देखो जो सिंध रिवर है वो निकलती है विदिशा से, ठीक है, विदिशा के लटेरी विलेज से निकलती है, फिर गुना और अशोकनगर के बीच की बाउंड्री बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पिछली बार पूछ चुका है। फिर इसके बाद शिवपुरी के सेंटर से ट्रैवल करती है, फिर पहुंचती है दतिया में, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद भिंड, और फिर फाइनली ये जालौन में जाके यमुना से मिल जाती है। तो अब इन फैक्ट्स को याद रखते हैं। देखो आपको याद रखनी होगी, सिंध में एक लड़की है सिरोंज, ठीक है,
ठीक है। अब जो सिरोज है ना, इसको विदेश जाने की लत लग गई है। तो ये देखो, विदिशा लटेरी, सिरोज को क्या लग गई? विदेश जाने की लत लग गई है। तो इससे याद हो गया हमें पूरा ओरिजिन। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो सिंध है ना, हमारी सिंध भी एक लड़की है, तो सिंध जल गई। तो जालौन, ये देखो जालौन में एंड हो रही है, सिंध क्या हो गई? जल गई है। तो इससे आपको इसकी कॉन्फ्लुएंस याद हो गई। ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या याद होंगी? जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो पाँव पे क्या लगाती है? माहुर लगाती है। ठीक है, आपको पता है माहुर लाल लाल कलर का होता है। तो कुंवारी लड़कियां क्या करती है? पाँव में माहुर लगाती है, इसलिए कवारी माऊ पाहुज, कवारी माहुर पाउज, कवारी माहुर और पाज। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डैम है इसके ऊपर, मणिखेड़ा डैम, इसे हम मोहिनी सागर डैम भी कहते हैं, और ये शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में है। इसके बाद इसके ऊपर 2 फेयर्स लगते हैं, यानी कि 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से? रतनगढ़ और सनकुआ, दोनों दतिया में, याद रखना, दोनों दतिया में, रतनगढ़ एंड सनकुआ। और इसके बाद ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ये गुना और अशोकनगर के बीच की बाउंड्री बनाती है। ठीक है। तो हमारी यहाँ पर सिंध रिवर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं केन रिवर के ऊपर। सबसे पहले इसको भी हम रिवर पे ट्रेस करते हैं, उसके बाद इसके फैक्ट्स याद रखेंगे। तो ये रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है? कटनी में ओरिजिनेट करती है, फिर पन्ना में ट्रैवल करती है, छतरपुर में ट्रैवल करती है, फिर फाइनली उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है। अब देखो कैसे याद रखना है। देखो, केन रिवर है, कटनी से निकल रही है, कायमूर माउंटेन से निकल रही है, और फिर फाइनली बांदा में जाके मिल रही है। तो देखो के फैक्टर से याद रखना है। ठीक है। के आपके कमलेश्वर का भी नाम है, इसलिए के फैक्टर, केन, कटनी, कायमूर। ठीक है। उसके बाद देखो, कमलेश्वर का एक दोस्त है जो कटनी में रहता है और बहुत ही अच्छा बंदा है, तो उससे आपको बांदा याद रहेगा। ठीक है। कमलेश्वर का एक दोस्त है जो कटनी में रहता है और बहुत ही अच्छा बंदा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ओरिजिन याद हो गया, इसके साथ कॉन्फ्लुएंस भी याद हो गया। अब इसकी आती हैं ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी है? सोनार, गुडेन, शामरी, मिरहासन, उर्मिल और चंद्रावल। तो देखो, ये एक स्टोरी से याद रखते हैं। तो देखो, शाम में, ठीक है, शाम में जो चांद है सोने की तरह दिख रहा था। ठीक है। और वहां पर गुड्डन और उर्मिल अपना मिरहासन कर रहे थे। मिरहासन बोल सकते हो, मिल रहे थे, एक तरीके से मिल रहे थे, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। तो क्या है, शाम का टाइम है और चांद बिल्कुल सोने की तरह दिख रहा है। ठीक है। तो सोनार याद हो गया, चंद्रावली याद हो गया, शामरी याद हो गया, और यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, उर्मिल और दूसरा कौन है? गुड्डन। गुड्डन एक्चुअली एक लड़के का नाम है, ये मैं अपने कॉलेज के टाइम पे सुना था, गुड्डन। ये दोनों मिल रहे हैं या मिरहासन कर रहे हैं, मिरहासन मिल रहे हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके अलावा 2 वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, राने, ठीक है, राने और स्नेह वाटरफॉल, और उसके बाद पांडा वाटरफॉल जो कि पन्ना में है। ठीक है। इसके बाद ये तो सबको पता है कि केन रिवर के ऊपर सबसे पहला वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट बन रहा है, केन बेतवा वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक घड़ियाल सेंटर है जो कि पन्ना छतरपुर बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवर के बारे में जो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पे, जिसका नाम है टॉन्स रिवर या फिर तमस रिवर। अब देखो, तमस रिवर सतना के, ये देखो, सतना और मैहर के आसपास निकलती है। ठीक है। उसके बाद सतना ट्रैवल करती है, रीवा ट्रैवल करती है, और फिर फाइनली याद रखना, ये यमुना से नहीं मिलती है। अभी तक जितनी रिवर्स थी वो सब यमुना से मिल रही थी, ये रिवर मिलती है गंगा से। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो सबसे आसान है याद रखना कि तमस रिवर या फिर टॉन्स रिवर कहाँ मिलती है? गंगा से प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? देखो, ये डैम के साथ ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है महान रिवर। अब देखो, महान कौन था जिसने राम जी को घाट पार करवाया, और किसने करवाया? केवट ने। तो केवटी, देखो ये केवटी। ठीक है, केवटी। इसके बाद मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बहुती वाटरफॉल। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ऐसे याद रखो। तो एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया बहुती वाटरफॉल, और ये कौन सी रिवर पे है? सिलार रिवर पे है। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी याद हो गई, एक महान ट्रिब्यूटरी याद हो गई, दूसरी सिलार ट्रिब्यूटरी याद हो गई। उसके बाद देखो, जो हमारा बीहड़ रिवर है वहाँ पर बहुत चैंचे होती है तरह, क्योंकि वहाँ पर कपल बहुत जाते हैं, कपल्स, लवली कपल्स जाते हैं, तो भीड़ में चैचे हो रही, तो उसे बीहड़ याद हो गया और चचई वाटरफॉल याद हो गया। और फिर फाइनली टॉन्स रिवर के ऊपर रीवा में पूर्वा वाटरफॉल है, बहुत फेमस है, मैंने भी कई बार विजिट किया है पूर्वा वाटरफॉल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखिए, मध्य प्रदेश में एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दैट इज द सोन रिवर। ओके, सोन रिवर आप सभी जानते हैं अमरकंटक से स्टार्ट होती है। देखिए, आप ये भी जानते होंगे अमरकंटक से 2 रिवर्स निकलती है, एक वेस्ट की तरफ जाती है जिसे हम नर्मदा कहते हैं, जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ईस्ट में जाती है जिसे हम सोन रिवर कहते हैं। देखो, जो सोन रिवर है वो इन टोटल 4 स्टेट से फ्लो करती है। एक तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया झारखंड, और फिर फाइनली बिहार के पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। देखो, कल की वीडियो में हमने एक और रिवर पढ़ी थी जो कि गंगा से डायरेक्टली मिलती है,
क्या नाम था उसका, टॉन्स। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की रिवर है जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है। एक तो हो गई टॉन्स और दूसरी हो गई सोन। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। और देखो इसकी लेंथ मैं आपको कल ऑलरेडी याद करवा चुका हूं, दैट इज 780 किलोमीटर्स। 3 बार बोलेंगे फिर से रिवाइज हो जाएगा। 780 किलोमीटर्स, 780 किलोमीटर्स, 780 किलोमीटर्स। देखो जब साथ में बोलोगे ना तो याद होगा, बैठे बैठे याद नहीं होगा। ओके, अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसको याद रखना है। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए पहले आपको दोनों डैम्स याद रखना पड़ेंगे जो इस रिवर के ऊपर बने हैं। देखो सबसे पहले तो बना है बाणसागर डैम। ओके, बाणसागर डैम एक्चुअली में यूपी, एमपी और बिहार का ना जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो डैम है आपको तीनों स्टेट्स पे देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मध्य प्रदेश में ये डैम देवलैंड शहडोल में लोकेटेड है, उसके अलावा यूपी में किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। बट आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में बाणसागर प्रोजेक्ट देवलैंड शहडोल में लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो यहां से मध्य प्रदेश की सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी याद हो गई, कौन सी, बानस। देखो ये वो बानस नहीं है, ओके, जो हमने चंबल में पढ़ी थी। चंबल की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी हमने क्या पढ़ी थी, बानस है, लेकिन ये वो बानस नहीं है, ये दूसरी बानस है। तो याद रखना कि सोन रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है बानस, देखो यहां पर। ठीक है, तो हमें एक याद हो गई। दूसरी जो डैम याद रखना है हमें वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। ठीक है, ये यूपी में है। गोविंद वल्लभ साहब जो थे ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, इसलिए इनके नाम पे डैम रखा गया है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, रिहांद रिवर के ऊपर। और रिहांद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर के ऊपर है। तो आपको दूसरी ट्रिब्यूटरी याद हो गई, रिहांद रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी, सोन रिवर की। और गोविंद से याद रखना गोपद। देखो गोविंद और गोपद एक तरीके का साउंड कर रहा है, तो गोपद याद रखना। तो इन टोटल हमने सोन रिवर की 3 ट्रिब्यूटरी याद कर ली। एक तो हुई बानस जो बाणसागर डैम से, दूसरी रिहांद जो जिसके ऊपर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम बना हुआ है, और तीसरी होती है गोपद जो कि हमने गोविंद से ड्राइव की। अब देखो बस 2 याद रखना है, जे दैट इज जोहिला जरवाही। अब ये 5 बार साथ में चिल्ला चिल्ला के मेरे साथ बोलोगे तब याद होगी, जोहिला जरवाही, जोहिला जरवाही, जोहिला जरवाही, जोहिला जरवाही, जोहिला जरवाही। फाइनल याद हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद याद रखना यहां पर सोन घड़ियाल सेंटर मिलता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि इस रिवर में काफ़ी ज़्यादा घड़ियाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये लोकेशन क्या है, सीधी शहडोल। देखो सोन के रिगार्डिंग कुछ भी लोकेशन पूछे, आप आंख बंद के सीधी शहडोल को टिक कर देना, आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि ये जो रिवर है ये एक्चुअली में ट्रेलिस पैटर्न बनाती है। देखो ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने डेंड्रियाटिक पैटर्न पढ़ा होगा, उसी प्रकार से एक ट्रेलिस पैटर्न होता है। सी देखो जैसे मान लो जो रिवर है, ठीक है, ये रिवर अपने हिसाब से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो भी इसके पैरेलल ट्रैवल करेगी। देखो ये रहा इसकी रिवर, और ये मान लो छोटी छोटी मैंने बना दी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, दोनों पैरेलल कर रही है। ये रिवर हो गई मेन, ये ट्रिब्यूटरी पैरेलल कर रही है। ठीक है, अब बीच बीच में छोटी ट्रिब्यूटरी को 90 डिग्री में ऐसे आके जोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है, इसी को कहा जाता है ट्रेलिस पैटर्न। तो ये जो सोन रिवर है ये ट्रेलिस पैटर्न बनाती है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। नर्मदा भी इसी प्रकार से ट्रेलिस पैटर्न बनाती है। दोबारा मैं वहाँ पर एक नाम लूंगा, ट्रेलिस पैटर्न बाय नर्मदा रिवर। तो सेम मतलब होगा जो यहाँ पर बताया गया कि पैरेलल पैरेलल चलती है ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर, और छोटी रिवर आके इनको 90 डिग्री पे जोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सोन रिवर हो जाती है कंप्लीट। अब मूव करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, और वेस्ट फ्लोइंग में सबसे पहली रिवर आती है हमारे सामने माही रिवर। ठीक है, अब माही रिवर कहाँ से निकलती है, मिंडा से। मिंडा कहाँ है भाई, मिंडा धार में है। एक बार इसकी लोकेशन भी देख लो। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के धार के मिंडा से निकलती है हमारी माही रिवर, फिर ये डायरेक्टली ट्रैवल करती है राजस्थान में। राजस्थान में जाने के बाद ये पहुँच जाती है गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब 3 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, और जिन स्टेट से गुजरती है वो स्टेट ट्राइबल स्टेट्स, या आप कह सकते हैं जिस रीजन से गुजरती है वहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे ट्राइबल गंगा भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात दो काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है मध्य इंडिया का, बट स्टिल यहाँ जहाँ गुजर रही है ना वहाँ पर ट्राइबल्स बहुत रहते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में जहाँ से गुजर रही है वहाँ ट्राइबल बहुत रहते हैं। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी बहुत ट्राइबल हैं, आप जानते ही, और इवन धार में तो 12 लाख से ज़्यादा ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इसे ट्राइबल गंगा कहा जाता है। इसकी लेंथ 583 किलोमीटर है, याद रखना है तो रख लो, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको इसका ओरिजिन याद हो गया, आपको इसका फॉल याद हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लगभग हर एक स्टेट पीसीएस ने पूछ के रखा है इस रिवर के बारे में, कि ये जो रिवर है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। 5 बार फैक्ट बोलेंगे तभी याद होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिवर माही 2 बार कट करती है। ठीक है, याद हो गया। अब देखो, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। देखो बहुत आसान है, एक ट्रिक बताता हूं जिससे याद हो जाएगी। देखो सोम नाम का एक लड़का है, ठीक है, सोम। अब सोम क्या कर रहा था, अनानास काट रहा था। अनानास एक फल होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही कांटे होते हैं उसमें, और काटने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चॉप। ठीक है, तो क्या कर रहा था सोम, अनानास को चॉप कर रहा था, तो उसको जख्म लग गया। जख्म मतलब एक चोट लग गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर चारों आपको ट्रिब्यूटरीज याद हो गई। सोम, ठीक है, अनास, चॉप कर रहा था मतलब चाप, और जाखौम मतलब जख्म लग गया। तो ये चारों ट्रिब्यूटरीज आपको सिर्फ एक ट्रिक में याद हो गई। सोम अनाज चॉप कर रहा था और उसको जख्म लग गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर जो 3 रिवर्स होती है, कौन कौन सी, सोम रिवर, जाखौम रिवर, और साथ में मिलती है माही रिवर। ठीक है, अब ये तीनों रिवर मिलके यहां पर एक संगम बनाती है जिसे हम बेनेश्वर संगम बोलते हैं, बेनेश्वर त्रिवेणी संगम, और ये कहाँ, राजस्थान में बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। माही रिवर राजस्थान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बेनेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है। देखो कल हमने एक और संगम पढ़ा था, किस रिवर के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर। तो आपको याद है कौन कौन सी रिवर थी, जी हाँ ज़रूर सही, चंबल प्लस सीप प्लस बानस। ठीक है, इसे हम रामेश्वरम संगम बोल रहे थे, ये वो वाला नहीं है साउथ वाला, ये अलग है, हमने अपना खुद का रामेश्वर संगम बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 डैम्स है, 2 नॉट मच इंपॉर्टेंट, याद करना तो कर लेना। एक है जमनालाल बजाज डैम जो कि राजस्थान में है, और एक है कडाना डैम गुजरात में है। जमनालाल बजाज तो आप जानते हैं राजस्थान को बिलोंग करते थे, दैट्स वाई द डैम इज इन राजस्थान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आई कैन से, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है नर्मदा रिवर। और इस रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है, वेस्ट की तरफ जाती है हमारी नर्मदा रिवर, और ईस्ट की तरफ जाती है हमारी सोन रिवर। तो इसका ओरिजिन तो आप जानते हैं, अमरकंटक प्लेटू, और कहाँ पर फॉल कर जाती है, गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, सो ये जो हमारी रिवर है नर्मदा रिवर, टोटल 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर फाइनली गुजरात। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स आपको याद रखना कि कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है। लेंथ मैंने कल ही रटवा दी थी 1312 किलोमीटर। मैंने आपको एक लेंथ नहीं बताई थी कि मध्य प्रदेश में ये कितना ट्रैवल करती है। तो मध्य प्रदेश में भाई 1077 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1077 ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारी रिवर है नर्मदा रिवर, ये एक्चुअली रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। आपने कई बार सुना होगा, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज रिफ्ट वैली। ये जो आपको वैली दिख रही है, देखो ये पहाड़ ऊपर दिख रहे हैं, और इसके बीच में हमारी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। तो कोई इसका एक्चुअली काम कैसे हुआ, आप ऐसा समझो एक टाइम रहा होगा जब ये अमरकंटक प्लेटू था, यहाँ से हमारी नर्मदा रिवर जा रही थी, और यहाँ से हमारी सोन रिवर जा रही थी। ठीक है, तो इट वॉज ऑल गुड, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब वेस्टर्न घाट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और भी बहुत सारी जो रिफ्ट पैदा हुई वेस्टर्न साइड में, ठीक है, इंडियन बॉर्डर की, तो आप देखेंगे यहाँ जो रीजन था ये वाला, ये एक्चुअली में धंस गया, और जो रिवर थी नर्मदा रिवर इसी में ट्रैप हो गई। तो आप देखेंगे आज भी इसी में फ्लो कर रही है। एक्चुअली दैट इज द रीजन कि रिवर वेस्टर्न फ्लो करती है। ठीक है, अदरवाइज जो इंडिया का स्लोप है ना, जो हमारा इंडिया कंप्लीट मैप है जो आप देखेंगे यहाँ पर, इसका जो स्लोप है ना ईस्ट की तरफ है, मतलब हमारा इंडिया ना थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, इसलिए आप देखो सारी रिवर ना यहाँ पर जाती है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हो वैली या गड्ढा मिल गया ऐसे जिसपे ये फंस गई, तो हमेशा वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ठीक है, इसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना, जितनी भी रिवर हैं अभी तक हमने पढ़ी या ईस्टर्न साइड में जो भी जाती है, वो सब एक्चुअली में डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो नर्मदा रिवर है वो एक्चुअली में एस्चुरी फॉर्म करती है। ठीक है, अब ये जो हमारी रिवर नर्मदा है ये टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है मध्य प्रदेश के, और आपको ये याद रखने हैं सारे के सारे। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो अनूपपुर से निकलेगी। ठीक है, फिर डिंडोरी, मंडला, सिवनी में एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं पीपल टोला। ठीक है, यहाँ पर एंटर करती है। ये काफ़ी बुक्स ने लिखा है तो मैंने इसको प्रायोरिटी दी है कि सिवनी के पीपल टोला से हमारी नर्मदा रिवर गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या नर्मदा रिवर सिवनी से गुजरती है, जी हाँ, नर्मदा रिवर सिवनी के पीपल टोला से गुजरती है। तो देखो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी। देखो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं,
बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है ट्राइब्स को लेके मध्य प्रदेश के, तो ये तो आपको याद रहेंगे। कौन कौन से? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, ठीक है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, ठीक है। अब देखो सेंटर पे आओ। अब देखो सेंटर पे आपको 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और नर्मदापुरम, ठीक है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं और साथ में इस पर सीहोर भी याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा इस पर एफर्ट मारने पड़ेंगे बस। अगर आप मालवा रीजन को बिलोंग करते हैं, सेंट्रल रीजन को बिलोंग करते हैं तो बहुत आसान होगा, ठीक है। कौन कौन सा? जबलपुर, नरसिंहपुर तो आपको याद रखना है भाई, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ। जबलपुर कभी भी नरसिंहपुर के बिना नाम नहीं लिया जाता है, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, ठीक है। नर्मदापुरम याद ही रहेगा भाई, नर्मदा जहाँ से गुजर रही है उसी का नाम तो नर्मदापुरम रखेंगे तो याद है। और रायसेन, सीहोर, रायसेन, सीहोर, रायसेन, सीहोर, रायसेन, सीहोर, आरएस, ठीक है। आरएस याद आपको याद रखना है, ठीक है। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और यहाँ पर जबलपुर, नरसिंहपुर और उससे पहले अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी। देखो अब यहाँ पर ये जो वेस्ट साइड में है, मालवा साइड में है, उनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे खरगोन, खंडवा, के, खरगोन, खंडवा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देवास, धार, डीडी, ओके। तो आप याद रखना के एंड डीडी क्या है? ये लोग भाई हैं, भाई हैं। तो के से याद रहेगा खरगोन, खंडवा। डीडी से याद रहेगा क्या? देवास और धार, ठीक है। और भाई से क्या हो जाएगा? बी से हो गया बुरहानपुर, सॉरी बी से हो गया बड़वानी, एच से हो गया हरदा और ए से हो गया अलीराजपुर। याद हो गया? के डीडी भाई और बाकी के शुरू के डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रहेंगे। तो आई होप सो आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गए हैं, ओके। अब हम मूव करते हैं नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही चार्ट बना के दिखाया था कि पिछले 5 से 6 सालों में 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज से ही पूछे गए हैं, मतलब हर एक साल ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इन टोटल याद रखना नर्मदा की 41 ट्रिब्यूटरीज है, ये नंबर भी याद रखना 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से 22 लेफ्ट बैंक है और 19 राइट बैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट बैंक को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो एक हथनी है, ठीक है। हथनी क्या कर रही है? हिरण से बात कर रही है। क्या बोल रही है हथनी? हथनी बोल रही है हिरण को मान जा, ठीक है। हथनी हिरण को बोल रही है मान जा वरना काली हो जाएगी तू। क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। काली होने से क्या होगा भाई? सलमान खान आके तुम्हें मार देगा, ठीक है। तो हथनी हिरण की केयर कर रही है। हथनी बोल रही है हिरण से मान जा वरना तू काली हो जाएगी या काली हो जाएगी, ठीक है। देखो हथनी मान जा वरना हिरण तू काली हो जाएगी तो सलमान खान तेरे को मार देगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट 5 ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक याद हो गई, यही पूछी गई है, यही याद रखना। पूरी 19 याद नहीं रख पाओगे, ये इंपॉर्टेंट थी, आपको याद करवा दी, ठीक है। अब देखो लेफ्ट बैंक थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट पैटर्न में याद रख सकते हैं। जैसे कि देखो बी वाली बार बंजर, आप जो बार है जहाँ पर आप ड्रिंक करते हैं वो बंजर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से शेर शक्कर, जो शेर है आजकल शक्कर खाने लगा। वैसे तो शेर इज नॉन वेजिटेरियन बट आजकल रूखा सूखा खा रहे हैं, तो बार बंजर हो गया, शेर शक्कर खाने लगा। और जो हमारा तवा है ना वो सूखता जा रहा है। अब उसमें तेल नहीं डालोगे पराठे के लिए तो तवा तो सूखेगा, तो तवा सूखता जा रहा है, ठीक है। शेर शक्कर खा रहा है, बार भाई बंजर हो रहा है, तवा सूख रहा है। और कुंडा गोई, मान लो कोई कुंडा है वो गोइंग है, चली गई है वो, ठीक है। तो कुंडा गोई, फाइन। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये भी ट्रेलिस पैटर्न फॉलो करती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है। उसके अलावा तवा याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, ठीक है। और राइट साइड में, वैसे तो लेफ्ट साइड में आप समझ गए कि तवा ही सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होगी, राइट साइड में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है हिरण, ठीक है। आपको रटवा चुका हूँ हिरण, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं नर्मदा के कोर्सेज पे। देखो जो नर्मदा कोर्सेज से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द घाट्स एंड हेरिटेज ऑफ नर्मदा रिवर, ओके। तो आप जानते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट घाट हैं। सबसे पहला है महेश्वर घाट। महेश्वर को कौन बिलोंग करती है भाई? हमारी रानी अहिल्याबाई। तो इन्होंने ही महेश्वर घाट बनवाया है और ये मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट घाट है, ठीक है। उसके बाद जबलपुर में ग्वारी घाट मिलेगा, बहुत ही फेमस है जबलपुर में ये घाट, ग्वारी घाट। और इसी घाट के ऊपर 2020 में गौकुंभ ऑर्गेनाइज करवाया था। जब आपको याद होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी 2 सालों के लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने गौकुंभ ऑर्गेनाइज करवाया था ग्वारी घाट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद होशंगाबाद, अब इसे नर्मदापुरम कहते हैं, यहाँ पर सेठानी घाट लोकेटेड है, ठीक है। तो 3 घाट हैं, महेश्वर घाट
समझ में आ जाओ भाई, अहिल्याबाई वहीं पर रहती थी, वही बनवाएंगी। ग्वारी घाट जबलपुर गौपुंगुम, ये जबलपुर कैसे मुझसे याद रखोगे, अहिल्याबाई से महेश्वर याद रखोगे, और सेठानी घाट से नर्मदापुरम याद रखोगे। ठीक है, याद रखना नर्मदापुरम पूरी नर्मदा में पूरी जो फ्लो है किसका नाम है, नर्मदापुरम का, तो वो सेठ हो गया था मान लो कुछ। ठीक है, अब देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो भाई कुछ दिखाने और याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है भाई, हर एक बच्चे को याद है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स की सबसे बड़ी सरदार पटेल जी की मूर्ति है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। ठीक है, अब इसके बाद दो फैक्ट्स और याद रखना कि नर्मदा रिवर में राजा सौरस के फॉसिल्स मिले हैं, स्पेशली जबलपुर में। ठीक है, और दूसरा टॉर्टोर फिश मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी इमेज, देखो ये है राजा सौरस, ये काफ़ी खतरनाक आप कह सकते हैं जानवर हुआ करता था, कार्निवोर था। ओके, और उसके बाद ये महशीर फिश है, इसे टॉर्टोर भी बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश की स्टेट फिश का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी होती है। फाइन, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो अब फाइनली हम आते हैं नर्मदा के कोर्सेज के ऊपर, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। इन तीनों कोर्स में ना बहुत सारे डैम्स और बहुत सारे फॉल्स हैं, दो हम फॉल्स एंड डैम्स को अलग से कवर करेंगे, बट यहाँ पर नर्मदा के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब देखो अनूपपुर में याद रखना जितनी भी धारा वाले फॉल हैं वो सब है। अगर कोई आपसे बोले कपिल धारा कहाँ है, दुग्ध धारा कहाँ है, शंभू धारा कहाँ है, तो सब अनूपपुर में। कोई भी धारा कहाँ है, अनूपपुर में। ठीक है, होना धार में चाहिए लेकिन है कहाँ पर, अनूपपुर में, इस प्रकार से याद रखना। अब देखो जबलपुर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग नर्मदा। सबसे पहले तो यहाँ का धुआंधार फॉल है जिसे हम भेड़ा घाट कहते हैं, देखो ये है भेड़ा घाट। अब यहाँ जो इसके बैंक्स है ना, इस पर मार्बल मिलते हैं। ठीक है, मार्बल से बना हुआ पूरा बैंक्स है इसके, मतलब जो चट्टाने हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी कि यहाँ नहीं देखनी, आगे आप जाओगे यहाँ पर मार्बल्स काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट याद रखना कि जबलपुर में धुआंधार है जिसे हम भेड़ा घाट भी कहते हैं, और यहाँ पर मार्बल रॉक्स हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट, इसी के पास में आपको बरगी डैम मिलेगा, और बरगी डैम को आप सभी कहते हैं अवंतीबाई डैम। ठीक है, याद रखना ये डैम मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम है। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम तो इंदिरा सागर डैम ही है। लंबा मतलब लेंथ में, लंबाई में सबसे बड़ा डैम अवंती सागर यानी कि बरगी डैम है। ठीक है, इसके अलावा मंडला में थावर डैम है, मटियारी डैम है, काफ़ी डैम है, दो विल स्टडी इन डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं मिडिल और लोअर कोर्स पे। मिडिल और लोअर कोर्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं वो हैं खंडवा एंड खरगोन। ठीक है, देखो जो खरगोन है ना वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और खंडवा को आप कह सकते हो कि रिसेंटली इतनी पहचान मिली। तो जितनी भी पुरानी वाली चीज़ें होंगी वो खरगोन में होंगी, जितनी भी नई वाली चीज़ें होंगी वो खंडवा में होंगी। इस प्रकार से याद रखना, मेरे को एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन होता था तो मैंने इस प्रकार से याद रखी थी। ठीक है, तो खरगोन में महेश्वर डैम, आपको पता है महेश्वर पुरानी है तो चीज़ याद रहेगी, और दूसरा सहस्त्रधारा फॉल, वो सहस्त्र भाव के हिसाब से जाना जाता है। ठीक है, तो खरगोन में महेश्वर डैम और सहस्त्रधारा फॉल दोनों हैं। बाकी जो बची हुई चीज़ें जैसे कि मंदाता हो गई, दारदी फॉल्स हो गई, इंदिरा सागर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, ये सब कहाँ, खंडवा में है। देखो खंडवा में ओमकारेश्वर सबको याद रहता है। ठीक है, इंदिरा सागर भी याद रहता है, बस मंदाता और दारदी याद रखने का। ठीक है, कौन कौन सा, मंदाता दारदी, मंदाता दारदी। एमडी से याद रख लेना, डीएम से याद रख लेना, आपको डीएम बनना है ना तो डीएम से याद रख लेना, दारदी फॉल्स एंड मंदाता फॉल। इसके बाद धार में मान प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, धार में मान प्रोजेक्ट है। इसके अलावा धार को मेघनाथ की तपोस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, जो मेघनाथ साहब हैं वो तप करने के लिए धार आया करते थे, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है धार की इवन श्रीलंका में। ठीक है, इसके बाद अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट है। आप सभी जानते हैं हमारे जो एक्चुअली बहादुर फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो अलीराजपुर को बिलोंग करते थे, तो अलीराजपुर प्रोजेक्ट वहीं पर है। और गुजरात में आप सभी जानते हैं सरदार सरोवर डैम है, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं ताप्ती रिवर के ऊपर। अब देखो जो ताप्ती रिवर है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से निकलती है। ये रहा हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट और ये रहा उसका मुल्ताई, और इसके बाद 3 स्टेट्स पे फ्लो करती है। एक तो हो गया हमारा एमपी, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया गुजरात, क्योंकि ये भी गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जाके फॉल कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी लेंथ ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ, ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे लंबी रिवर है, दैट इज 724 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको याद रखना बहुत ही आसान है, बस मेरे साथ बोलना कि जो अरुण है, अरुण ने क्या की, पूरी 5 बोरी, पूरी कितनी, 5 बोरी कहाँ गिरा दी, अमरावती में गिरा दी। देखो अभी देखो यहाँ पर अरुण, ठीक है, अरुण, अरुणावती, पूरी 5 बोरी, पूर्णा, पंजरा मतलब 5 बोरी कहाँ गिरा दी, गिरना इन अमरावती।
अरुण ने पूरी 5 बोरी अमरावती में गिरा दी। बस याद हो गया, ताप्ती रिवर यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट। कुछ डैम्स हैं उनको देख लो, नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश पीएससी, बट स्टिल देख लो। यहाँ पर देखो बैतूल में पारस 2 डैम मिलता है, बस इसको याद रख लेना। हथनूर महाराष्ट्र में मिलता है और उकाई गुजरात में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पारस 2 जो कि हमारे बैतूल में मिलता है, यही पूछा जाएगा अगर पूछना है तो। इसके अलावा इसके ऊपर ना बहुत सारी सिटीज़ और पोर्ट्स लोकेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात का जो सूरत पोर्ट है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, स्वाली पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद वहाँ की जो सिटीज़ है बुरहानपुर, भूसावल, सूरत, ये सब भी वहीं पर लोकेटेड है। बस एक फैक्ट आप याद रखना कि अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा मड़ी रिवर कौन सी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की, तो वो है ताप्ती, ठीक है। और इसे सन ऑफ एक्चुअली डॉटर ऑफ सन भी कहा जाता है, मतलब कि सूर्यपुत्री। जैसे हमारे जो अंगराज कर्ण थे वो सूर्यपुत्र थे, तो ये सूर्यपुत्री थी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो इसके साथ हमारी वेस्टर्न रिवर्स होती है कंप्लीट। अब हम आती है साउथ फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर, ठीक है। देखो साउथ फ्लोइंग रिवर में वैसे तो एकमात्र रिवर है जो आपको पढ़नी है, वेनगंगा। उसके बाद उसकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक है वर्धा और दूसरी है पेंच। तो वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, बट याद रखना वेनगंगा ही की ट्रिब्यूटरी एक्चुअली वर्धा एंड पेंच। तो सबसे पहले याद रखो कि इसका जो ओरिजिन है वो सिवनी में होता है। कहाँ पर होता है? सिवनी में होता है, ठीक है। वेनगंगा का ओरिजिन सिवनी में होता है, मुंडारा विलेज में। इसको हम 3 बार बोलेंगे फिर याद होगा। वेनगंगा का ओरिजिन कहाँ होता है? सिवनी मुंडारा, सिवनी मुंडारा, सिवनी मुंडारा। मतलब सिवनी का एक मुंडा है गोपाल। कौन है? सिवनी का एक मुंडा है गोपाल, ठीक है। और वो बार बार गंगा विजिट करता है। सिवनी का एक मुंडा है गोपाल जो बार बार गंगा विजिट करता है। तो देखो ये याद हो गई, सिवनी का एक मुंडा, फिर इसके बाद गोपाल, और कहाँ विजिट करता है? गंगा। क्यों बोला गंगा? बिकॉज यहाँ पर एक फॉल है जिसको हम बोलते हैं गंगुलपरा वाटरफॉल। तो आपको फॉल याद हो गया, ओरिजिन याद हो गया। इसके बाद ये जो रिवर है गोदावरी से मिलती है और प्रणहिता रिवर बनाती है, प्रणहिता संगम। देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखो हमारे जो सिवनी है, ठीक है, सिवनी से निकलती है यहाँ पर वेनगंगा रिवर। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करेगी वर्धा रिवर, ठीक है, पेंच रिवर, और ये तीनों रिवर जाके मिल जाती है किस पे? प्रणहिता में, ठीक है। और प्रणहिता फाइनली मिल जाती है यहाँ पर गोदावरी से, ठीक है। तो ये रही हमारी वेनगंगा, ये हो गई वर्धा, ये हो गई पेंच, ठीक है, और ये इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाया प्रणहिता, ठीक है। एक्चुअली ये प्रणहिता खुद भी एक रिवर है जो यहाँ पर आके मिल रही होती है, ठीक है। तो ये टोटल बन जाती है प्रणहिता, ये भी प्रणहिता रिवर है, तो इसको हम प्रणहिता संगम बोलते हैं। और फिर फाइनली ये जाके मिल जाती है किससे? गोदावरी से, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है जो आपको याद रखना है। वैसे तो आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाटरफॉल याद हो गया, गंगुलपुरा। फिर से एक बार बोलते हैं, सिवनी का एक मुंडा है गोपाल जो कि गंगा घाट विजिट करने जाता है, ऐसा बोल सकते हो। और गंगा से क्या रखना? गंगलपुरा वाटरफॉल, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ आपको पता होनी चाहिए भाई, 569 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इस रिवर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है जिसे हम बोलते हैं बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। और बालाघाट के ऊपर है बहुत सारे डैम्स, ओके। तो डैम्स को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डैम्स है बालाघाट में, एक आता है धूती डैम और दूसरा आता है राजीव सागर डैम। अब कैसे याद रखोगे? देखो याद रखना, जो एक्चुअली राजीव गांधी है वो एक्चुअली 52 साल की उम्र में मान लीजिए प्रधानमंत्री बने। तो इट वॉज नॉट करेक्ट 52, बस अपने याद रखो कि वो 52 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव सागर 52 थाड़ी, तो 52 साल से 52 थाड़ी याद रखिए। कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट इंपॉर्टेंट सिटी है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा बालाघाट पे धोती डैम है। आप ये समझो बालाघाट के लोगों को धोती पहनना बहुत पसंद है। उनको क्या पहनना बहुत पसंद है? धोती पहनना पसंद है, तो धोती डैम हो गया, ठीक है। तो राजीव सागर और धोती डैम। तो बालाघाट में कौन कौन से डैम है? राजीव सागर, धोती डैम। कैसे याद रखोगे? राजीव 52 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, मतलब 52 थाड़ी, और बालाघाट को क्या पसंद है? धोती पसंद है, ठीक है। उसके बाद सिवनी में संजय सरोवर डैम है, ठीक है। इसी को हम भीमगढ़ डैम भी बोलते हैं। तो याद रखना, सिवनी, एस फॉर सिवनी, एस फॉर संजय सरोवर, एस फॉर सिवनी और एस फॉर संजय सरोवर। इसके बाद देखो मच्छा गौरा डैम है पेंच रिवर के ऊपर जो कि छिंदवाड़ा में मिलती है। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख लो कि 5 मच्छर ने भाई मुझे काट काट के छेद कर दिए। तो ये हो गया आपका 5 मतलब पेंच, ठीक है। मच्छर गोरा से मच्छर, और ये हो गया छिंदवाड़ा, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो 3 ट्रिब्यूटरीज आपने पहले याद रख ली, कौन कौन सी? एक हो गई पेंच भाई, दूसरी होगी 52 थाड़ी, तीसरी होगी वर्धा, ठीक है। अब
एक ट्रिक बताता हूँ, उससे बची हुई 3 ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी। देखो, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे फेमस केव्स कौन सी है? बाघ केव्स। ठीक है, उदयपुरी केव्स भी है, बट बाघ केव सबसे फेमस है। ओके, तो बाघ केव में जब जाओगे ना अंदर, तो वहाँ पर क्या दिखता है? वहाँ पर वो दिखती है कि बहुत अंधेरा है वहाँ और बहुत गहरी है। तो देख लो, याद हो गई भाई, अंधारी और गहरावी, गहरी से गहरावी और अंधेरी से अंधारी। ठीक है, बाघ में अंधारी और गहरावी। बाघ केव क्या है? बहुत अंधेरी है और बहुत गहरी है। ठीक है, उसके अलावा देखो भाई, सिटी ओल्ड नाम याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवा, वेया, दीदी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बस ये याद रखना कि इस रिवर के ऊपर 1923 में सबसे पहली कैनाल बनाई गई थी मध्य प्रदेश की, जिसे हम कहते हैं वेनगंगा कैनाल। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलना भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी जो बची हुई ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्धा, ये कहाँ से निकलती है? वर्धन पीक से। ठीक है, वर्धा कहाँ से निकलेगी भाई? वर्धन पीक से, जो कि कहाँ? बैतूल में है। ठीक है, उसके बाद पेंच रिवर, ये छिंदवाड़ा से फ्लो करती है। इसी के ऊपर पेंच नेशनल पार्क है और इसी को हम मोगली का लैंड कहते हैं। आपने सुना ना, जंगल जंगल फूल खिला है, तो एक्चुअली मोगली यहीं से डिराइव थे। ये एक्चुअली जब रुडयार्ड किपलिंग विजिट करते हैं इंडिया, तो इनको आदमगढ़ में, ठीक है, सिवनी में मोगली मिलते हैं, तो वहीं से पूरी इंस्पिरेशन मिली थी। जंगल जंगल फूल खिला है, बात चली है, पता चला है। ठीक है, वो वाला टाइप। ठीक है, और जो प्रणहिता रिवर है, मैंने को बता दिया, संगम बनाती है। और प्रणहिता रिवर के ऊपर शिवगामी नोवेल लिखी गई है, एक्चुअली मदर ऑफ लॉर्ड बाहुबली। और इनके ऊपर एक सीरीज़ बनने वाली थी, बट वो कैंसिल हो गई। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, अच्छी सीरीज़ बनती है, आई थिंक सो। ओके, तो इसके साथ हमने सारी की सारी रिवर्स मध्य प्रदेश की कंप्लीट कर ली है। अब बस यहाँ पर कुछ ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि एक बीच में माउंटेन है या सोर्स है, उससे चारों तरफ रिवर निकल रही है। ये हमारा अमरकंटक, जैसे कि देखो, अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा निकलती है, दूसरी तरफ सोन निकलती है। तो आप बोलते हो जो अमरकंटक है वो रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल देता है। उसके बाद ट्रेलिस पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया है। पैरेलल पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि रिवर्स एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, वैसे ट्रेलिस और पैरेलल में खास डिफरेंस नहीं है। ट्रेलिस में भी पैरेलल चलती है और पैरेलल में तो पैरेलल चलती है, बस ट्रेलिस पे क्या होता है ना, कुछ रिवर्स आके इनको 90 डिग्रीज पे काट देती है। ठीक है, उसके बाद होता है डेंड्रियाटिक पैटर्न। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना बता दिया दैट इज लाइक इनफ। ओके, वी हैव डन इनफ। सो विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर ऑफ रिवर्स ऑफ एमपी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट mpgkbykamlesh.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप जबलपुर के स्टूडेंट्स हैं और हमसे ऑफलाइन मीटअप करना चाहते हैं, कंप्लीटली फ्री रहता है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।